हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इन्हीं वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करना आपको बताएंगे। तो देखिए, फिलहाल मैं वाक्य आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपके यहाँ बैठने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है या आपत्ति नहीं है। बच्चों के वहां खेलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके फूल तोड़ने से माली को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपका इंतजार करने से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के नहीं होगी। इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन हम करना सीखेंगे। तो चलिए, इसके लिए क्या सिंटेक्स यानी कि क्या पैटर्न यूज किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। इसे रूल भी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर डोंट माइंड, डिडंट माइंड या वुंट। डोंट के साथ डजंट भी आ सकता है। डोंट माइंड, डजंट माइंड या डिडंट माइंड या वुंट माइंड, इनमें से कोई भी एक लगाने के बाद आपको माइंड लगाना है। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है यदि ही है तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन हिज होता है। यदि सी है तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन हर होता है। दे है तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन देयर होता है। आई है तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन माई होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये बता दें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये डोंट माइंड आप देख पा रहे होंगे। ये तो डोंट माइंड डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और डिडंट माइंड जो है वो डिड नॉट का है। ऐसे वोंट जो है, आप ये देख पा रहे हैं, वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा इस तरह से है, आपके यहाँ बैठने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, ये से आया है। से के यहाँ से हम दो पार्ट मान लेते हैं। एक पार्ट हमारे पास ये है और एक पार्ट ये है। तो हमें जिसमें दिक्कत नहीं है आया उसका पहले ट्रांसलेशन करना है। तो समझ लीजिए कि हमारे पास ये वाला वाक्य है। इसका सब्जेक्ट क्या है, मुझे। मुझे के लिए क्या होगा, तो उसका हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन आएगा आई, और उसके बाद आई के साथ क्या लिखेंगे, डोंट। अब डोंट क्यों लिखेंगे भाई, देखिए प्रेजेंट का वाक्य है। यहाँ पे है, लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ये है लिखा हुआ है। ये बताता है कि प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट में सहायक क्रिया दो तरह यूज होती है, तो डोंट या डजंट। नेगेटिव सेंटेंस में ये नेगेटिव दिक्कत नहीं है। तो आई डोंट ये हम यहाँ पर लिखेंगे, आई डोंट माइंड। यदि ये ही होता तो डजंट माइंड हो जाता, लेकिन आई इसलिए डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। उसके बाद हम इस वाले वाक्य में जाएंगे। इसमें हमारे पास क्या है, आपके यहाँ बैठने से। तो यू आर सिटिंग हियर, इसका क्या लिखेंगे, आई डोंट माइंड योर सिटिंग। ये ध्यान रखना, डोंट माइंड के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी आएगा। तो इसलिए हमने सिट का सिटिंग कर दिया है, सिटिंग हियर। ये हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है। आप चाहें तो इसे सीधे इस तरह से भी देख सकते हैं, आई डोंट माइंड यूर सिटिंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने इस तरह से है, बच्चों के वहां खेलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल से कि यहाँ से हम ब्रेक करते सेंटेंस को। हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों के वहां खेलने से, या बच्चों के वहां खेलने से हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरह से वाक्य आ सकता है। हमें तो उस वाक्य से शुरुआत करना है जिसमें दिक्कत नहीं है या आपत्ति नहीं है, उससे पहले से शुरुआत करना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको जो सिंटेक्स है या फार्मूला का जो बताया है या रूल बताया है, सब्जेक्ट लिखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। और उसके बाद हम लिखेंगे डोंट माइंड, डिडंट माइंड या डजंट माइंड। पर यहाँ नहीं है, दिक्कत नहीं है। देखो लास्ट में क्या लिखा है आया है, और है ये इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट का है, और वी के साथ तो डोंट आएगा। तो वी डोंट माइंड। उसके बाद
हम क्या लिखेंगे, बच्चों के यहाँ खेलने से, तो उसके यहाँ खेलने तो हिज हो जाता, मेरे यहाँ खेलने से तो माय हो जाता, और बच्चों के यहाँ खेलने से तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस कर देंगे, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। तो ये लीजिए भाई, CHILDREN और इसका अपॉस्ट्रोफी। जैसे ही का हिज होता है, दे का देयर होता है, दे यू का यूर होता है, वी का अवर होता है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन में हम एस लगा देंगे, चिल्ड्रंस। ये चिल्ड्रंस बहुवचन के लिए नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रन तो ऑलरेडी बहुवचन है, ये अपॉस्ट्रोफी ये पोजीशन को दिखाने के लिए। तो वी डोंट माइंड चिल्ड्रंस प्लेइंग देयर वहां, देयर। पूरा वाक्य होगा, वी डोंट माइंड चिल्ड्रंस प्लेइंग देयर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है, ये इसका पूरा आप देख पा रहे होंगे। उसका नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने इस तरह से आ रहा है, उसके फूल तोड़ने से माली को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई से के बाद से हम देख पा रहे हैं ये वाला वाक्य, किसको दिक्कत नहीं है भाई, माली को। तो हम शुरुआत यहां से करेंगे, गार्डनर, गार्डनर ये हो गया, और ये गार्डनर सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए डजंट आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट का वाक्य है। तो ये गार्डनर डजंट माइंड, और उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे उसके फूल तोड़ने से, तो हिज, और यहां पे किलिंग या प्लकिंग भी लिख सकते हैं, हिज किलिंग, और क्या किलिंग करने से, फ्लावर के किलिंग करने से या फूलों के तोड़ने से। तो यहां पे लिखेंगे किलिंग फ्लावर्स। ये इस तरह से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इसको हम पूरा इस तरह से आपको लिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह से है, मुझे यहाँ यह काम, सॉरी यहाँ नहीं, यह काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आई, देखो यहाँ हम से शब्द नहीं आया, मुझे यह काम करने से, करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मुझे ही है। तो आई, मुझे दिक्कत नहीं है, यहां देख पा रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, और क्या यह काम करने में, इसको हम इतना इतना ले लेंगे। अब देखिए मुझे, उसके बाद दिक्कत नहीं है, तो आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड यह काम करने में, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, इस तरह से। ये इसका ये इस तरह से हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, हमें आपका इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, और किस बात में, तो वो बात है यहाँ पर आपका इंतजार करने में। तो हम ट्रांसलेशन किसका करेंगे पहले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें का के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, और नहीं है इसलिए डोंट, प्रेजेंट का वाक्य है, वी डोंट माइंड। उसके बाद वी डोंट माइंड आपका, देखो यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन आ गया आपका इंतजार करने में, तो हम यहाँ लिख देंगे वी डोंट माइंड यूर वेटिंग, सॉरी वेटिंग ING, वेटिंग। और यहां यदि होता इसमें हमें आपका यहाँ इंतजार, तो हम यहाँ हियर कर देते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, समझ लीजिए कि हमें आपका यहाँ इंतजार करना है, यहाँ समझ लीजिए हमें आपका यहाँ इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बन जाएगा वी डोंट माइंड यूर वेटिंग हियर,
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। उसके यहाँ आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आ गया है तो इसलिए आपको इधर ये पार्ट और दूसरा पार्ट ये है। तो हम पहले इस पार्ट का बनाएंगे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका हो जाएगा दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखना, दिक्कत नहीं होगी, इसलिए डोंट नहीं लेंगे, यहां पर हमें लेना पड़ेगा वोंट या विल नॉट। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ये यहां लेते हैं आई वोंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है आई वोंट माइंड, और उसके बाद लिखेंगे उसके यहां आने से, तो हिज कमिंग हियर। अब कमिंग क्यों लगाया भाई, वर्ब के बाद माइंड के बाद में हमेशा जो वर्ब आती है उसमें आई नहीं आता है, और तो आई वोंट माइंड हिज कमिंग हियर, तो यहां पर हम हियर भी लिखेंगे यहां आने से। चलिए इसका ये हो गया, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस इस तरह से है, इसमें देखिए लास्ट तक आपको ध्यान देना है। आपको उनके साथ चर्चा करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए से के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो आई और थी है, इसलिए आई डिड नॉट को हम लिखेंगे आई डिडंट माइंड, और उसके बाद आपको उनके साथ, तो आपको, तो योर, आई डोंट माइंड योर डिस्कसिंग विद देम, डिस्कसिंग ये चर्चा करने से, डिस्कसिंग और किनके साथ, उनके साथ, आई डोंट माइंड योर डिस्कसिंग, ये हम यहां पर सॉरी ये डबल एस आ जाएगा, डिस्कसिंग और विथ देम हम ऐसा लिख देंगे। और ये लीजिए, तो आई डिडंट माइंड योर डिस्कसिंग विद देम। उसके बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है। यहाँ पर स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं केवल एक ही वाक्य है, उसको हमने तीनों टेंस में लिखा है और तीनों का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले एक मूल बात को समझ लीजिए, हमारे अंग्रेजी सीखने से उसे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे वही वाक्य दिक्कत नहीं थी और यहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाक्य को आपको तीनों टेंस में ट्रांसलेट करके हमें कमेंट्स बॉक्स में दिखाना है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।